जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता? मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा है। It's for everyone to see that Haryana is now going the Congress way. BJP has had its 10 years and the 10 years misrule speaks for itself, and Congress is there as the alternative, and we will form the government. देखिए, पूरे हरियाणा वासियों की उम्मीदें हैं और कांग्रेस पार्टी से वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा जो है वो आज मतदान करने के लिए, हर वोट कीमती है, हर वोट की एक ताकत है अपनी, और वो अपनी ताकत को आज यूज करने का दिन है। सबसे पहले तो हरियाणा के सभी निवासियों से कपिस्थल कैथल की तपोभूमि सहित मेरी एक ही विनती है, प्रजातंत्र के इस पर्व में, प्रजातंत्र के इस उत्सव में ज्यादा से ज्यादा योगदान दें और अगली सरकार बदलाव के आधार पर बनाने में अपनी भूमिका, निर्णायक भूमिका जो है उसका निर्वहन करें। हरियाणा प्रांत में अब बदलाव आवश्यक है। बदलाव आकाश पर लिखा है, दीवार पर लिखा है, जमीन पर लिखा है, एक एक चेहरे पर लिखा है, क्योंकि 10 वर्षों के कुशासन के चक्र से अब हरियाणा थक चुका है और हरियाणा को अब एक जिम्मेवार जवाब दे, और जिन्हें सरकार चलाना आता हो और जन जन से नाता हो, ऐसी सरकार की जरूरत है। और आपका एक एक वोट, मैं आपके दर्शकों को कहूँगा, आपका हर वोट जो है वो सुनिश्चित करेगा कि ये बदलाव की बयार जो है वो एक बहुत बड़े बलबले के अंदर तब्दील हो जाए और एक सकारात्मक बदलाव लोगों की जिंदगी में हरियाणा में आए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, लोगों ने मन बना लिया अब की बार कांग्रेस की सरकार। मतदाताओं से ये अपील है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करें, भाईचारा मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। आप देख सकते हैं सुनीता सिंह ने वोट डाल दिया है, इसके बाद वो यहाँ पर अलग अलग। मैं करनाल के लोगों से अपील करती हूँ कि आज सभी ने अपनी वोट का जो अधिकार हमारे संविधान में हमें दिया है, हर कोई अपनी वोट का अधिकार इस्तेमाल करे। और आज बाजार की छुट्टी नहीं है, सरकार ने छुट्टी नहीं की है। दुकानदार भाइयों से अपील करती हूँ, कृपया आज अपनी दुकानें बंद रखें कि भाई आप भी वोट डाल सके, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी जाकर वोट डाल सके।
मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा हो। हाँ, आज मेरा पहली बार मैंने वोट डाला है और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि युवा होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना लीडर चुने, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुने। और आई थिंक ये छोटे छोटे कदम हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही आगे जाके एक बड़ा मोड़ ला सकती हैं, एक अच्छा मोड़ ला सकती हैं। तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और आप सब अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएं और वोट डालें, ज़रूर आएँ। तो अब की बार आपका उद्देश्य है झज्जर में 100% मतदान, आपको लग रहा है? बिल्कुल 100% मतदान। मुझे लग रहा है कि अगर हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो तो ज़रूर ये पूरा होगा। और जिनका मन नहीं कर रहा वो भी प्लीज़ आओ और वोट डालो। जी जी। और भविष्य के लिए आपकी क्या कुछ जो है रणनीति है अब आगे के लिए? मेरी ट्रेनिंग होगी अगले महीने से शुरू और उसके बाद मैं कंपटीशन में भाग लेना शुरू करूँगी लगभग दिसंबर जनवरी में। तब तक बस वापस ट्रेनिंग में अपना रूटीन वापस सेट करना है और उसी में मेहनत करनी है। लोगों के बीच में भी विकास के मुद्दे ही लेके गए थे और प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना के रखना, उसके लिए मतदान करें और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि एक हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो हम आज सब लोग अदा करें और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है। और इस पर्व के अंदर हम खुशी मनाकर, जिस तरह से और त्योहार मनाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मतदान कर इस त्योहार को मनाया। बबीता जी, विनेश फोगाट जुलाना से लड़ रही हैं। कल ही आपका एक बयान आया था कि उन्होंने आपके पिताजी यानी उनके ताया जी का नाम नहीं लिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं क्या खुद ही उन्होंने जो डाला है उसके अंदर उन्होंने खुद लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जो चीजें आप सबके सामने है मैंने वो चीजें बताया है। वो तो देखो अपना फर्ज है, ये अपना फर्ज है, लेकिन कोई उस फर्ज को अगर आपने देखा होगा कि गुरु का फर्ज तो वही है। आपने आज जो वोट डाला है, लोगों को क्या अपील करोगे आज? मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी आप निभाएं और आने वाले समय में हमारे प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए अपना मतदान का प्रयोग कर अपने प्रदेश के लिए उन्नति के रास्ते पर लेके जाने के लिए। हरियाणा में मैं तो सारे हरियाणा वासियों को और पंचकुला वासियों को एक ही मैसेज दूंगा, आप सही कैंडिडेट चुने, अच्छा कैंडिडेट चुने, ईमानदार कैंडिडेट चुने, जो कि आपके सपनों को साकार कर सके, आपके जो एक्सपेक्टेशन है किसी उम्मीदवार से वो पूरी कर सके। और किसी भी तरह के जो करप्ट, भ्रष्ट और इनएफिशिएंट कैंडिडेट्स हैं उनको हमेशा आप उनको वोट नहीं डालने। उनको वोटिंग अभी सुबह का टाइम है, थोड़ी स्लो है, मेरा ख्याल है 10 बजे तक 11 बजे तक के वोटिंग जो है थोड़ी पिकअप हो जाएगी। सभी पार्टियां हैं हरियाणा में, तकरीबन 6-7 पार्टियां होंगी जो लड़ रही। राष्ट्रीय पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का हरियाणा में है। क्या नतीजे आएंगे तो 8 तारीख को बताएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, मैंने दावा देखो कभी नहीं किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था, और उससे 5 साल पहले जब हुड्डा की सरकार थी, मैं विधायक दल का नेता था।
और मैंने 5 साल कांग्रेस के नाक में दम करके रखा। मैं ही लड़ा, लड़ाई सारी आपने देखी है, आप विधानसभा कवर करते हो। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब मुख्यमंत्री बदला मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी।